सावन का चमत्कार, गंगा की पुकार और शिव की कृपा। हरिद्वार, गंगा नदी का पवित्र तट, जहां सावन का महीना भक्ति और आस्था का अनुपम संगम बन जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को, जब कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों का सैलाब हरिद्वार की गलियों और घाटों पर उमड़ता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि यह कहानी आज भी एक चमत्कार के रूप में लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये कहानी है एक साधारण 17 वर्षीय किशोरी अनन्या की, जिसके साथ भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार किया कि गंगा के घाटों पर मौजूद हर भक्त की आंखें नम हो गईं और उनके मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। आइए इस अलौकिक घटना को विस्तार से जानते हैं। अनन्या की शुरुआत। अनन्या एक 17 साल की लड़की उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रपुर से थी। उसका परिवार साधारण था और उसकी मां सरस्वती एक कट्टर शिव भक्त थी। सरस्वती हर सावन में कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाती थी और अपने साथ गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। अनन्या बचपन से ही अपनी मां की भक्ति को देखकर बड़ी हुई थी। उसकी मां ने उसे शिव की महिमा, उनके त्रिशूल की शक्ति और गंगा की पवित्रता की कहानियां सुनाई थीं। अनन्या को ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत प्रिय था। इस बार सावन के तीसरे सोमवार को अनन्या ने अपनी मां के साथ कांवड़ यात्रा पर जाने की ठान ली। सरस्वती ने पहले तो उसे मना किया, क्योंकि कांवड़ यात्रा का रास्ता लंबा और कठिन था। भीड़, गर्मी और थकान से भरा ये सफर एक किशोरी के लिए आसान नहीं था। लेकिन अनन्या की आंखों में भोलेनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर सरस्वती ने हामी भर दी। अनन्या का उत्साह देखते ही बनता था। वह अपने गांव के कुछ अन्य भक्तों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हो गई। गंगाजल से भरी कांवड़ को कंधे पर उठाए अनन्या हर कदम पर बम बम भोले और हर हर महादेव का जाप करती थी। रास्ते में थकान होने पर भी उसका जोश कम नहीं हुआ। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद आखिरकार वे हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार का भव्य माहौल। सावन का तीसरा सोमवार था और हरिद्वार में भक्तों का समुद्र उमड़ पड़ा था। हर की पौड़ी, गंगा घाट और आसपास के मंदिर भक्तों से खचाखच भरे थे। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष गूंज रहे थे। कांवड़ यात्रियों के रंग बिरंगे झंडे, भगवा वस्त्र और गंगाजल से भरी कांवड़ें हर तरफ नजर आ रही थीं। अनन्या और उसकी मां ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया और फिर नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर बढ़े। अनन्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बार बार पुकार रहा हो। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ मुझे अपने पास बुला रहे हैं। सरस्वती ने इसे उसकी भक्ति का जोश समझा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू मन से प्रार्थना कर, महादेव सबकी सुनते हैं। नीलकंठ मंदिर में दर्शन के बाद अनन्या और उसकी मां गंगा घाट पर लौट आईं। वहां का माहौल देखकर अनन्या का मन और अधिक भक्ति में डूब गया। वह गंगा के किनारे खड़ी होकर जल को छू रही थी और उसका मन शांत और एकाग्र था। चमत्कार की शुरुआत। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अनन्या, जो अब तक शांत और सामान्य थी, अचानक तेजी से गंगा की ओर दौड़ पड़ी। वह इतनी तेजी से दौड़ी कि उसकी मां और आसपास के लोग उसे रोक नहीं पाए। वह गंगा के गहरे पानी में कूद गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के भीतर किसी की तलाश में है। उसकी मां चीख पड़ी, अनन्या, रुक जा बेटी। लेकिन अनन्या रुकी नहीं। वह पानी में और गहराई में चली गई। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन गंगा का तेज बहाव और गहराई उन्हें डरा रही थी। सरस्वती रोते हुए गंगा माता और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, मेरी बेटी को बचा लो। हे गंगा माता, मेरी अनन्या को लौटा दो। जैसे ही अनन्या पानी में गहरे डूब रही थी, एक चमत्कार हुआ। गंगा का तेज बहाव अचानक शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नदी ने अपनी गति को रोक दिया हो। ये देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि सावन के समय गंगा का उफान अपने चरम पर होता है। तभी पानी के बीच से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी प्रबल थी कि लोगों को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। उस रोशनी में एक विशाल, शांत और भव्य आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके हाथ में त्रिशूल दैदीप्यमान था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर और श्रद्धा से कांपने लगे, कुछ हर हर महादेव का जाप करने लगे, तो कुछ घुटनों के बल बैठ गए। अनन्या, जो अब तक पानी में थी, अचानक हवा में तैरती हुई ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे पानी से बाहर निकाल रही हो। जब अनन्या पानी से बाहर आई तो वह पूरी तरह सूखी थी। उसके कपड़े,
बाल और शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ये देखकर लोग अवाक रह गए। अनन्या की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक दैवीय तेज था, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो। तभी भगवान शिव की आकृति और स्पष्ट हुई। उन्होंने अनन्या की ओर देखा और अपनी मधुर, गंभीर आवाज में कहा, बेटी, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी माँ की प्रार्थना ने मुझे तुम्हारे सामने आने को मजबूर किया। महादेव का आशीर्वाद। अनन्या की आंखें खुलीं और वह भगवान शिव को देखकर भावविभोर हो गई। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको बचपन से पूजा है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि आप अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आज मैंने आपको अपने सामने देख लिया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने गंगा माता को भी प्रसन्न किया है। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी माँ की प्रार्थना मुझे यहाँ लाए। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। महादेव ने अनन्या को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूँ, जिससे तुम मेरे भक्तों की रक्षा और उनकी मदद कर सको। जैसे ही महादेव ने ये कहा, अनन्या के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने चेहरे ढकने लगे। जब रोशनी कम हुई तो अनन्या का रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक दैवीय तेज था और उसके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल प्रकट हुआ। ये त्रिशूल चांदी का था और उसमें से नीली हरी रोशनी निकल रही थी। अनन्या ने आश्चर्य से त्रिशूल को देखा और फिर महादेव की ओर प्रणाम किया। महादेव ने कहा, ये त्रिशूल मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त संकट में होगा, तुम इस त्रिशूल से उसकी रक्षा कर सकोगी। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करना। गंगा की दीपमाला और शिवलिंग का प्रकटीकरण। महादेव के जाने के बाद अनन्या ने त्रिशूल को गंगा के पानी में डुबोया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गंगा के पानी से सैकड़ों छोटे छोटे दीपक प्रकट हुए। ये दीपक हवा में तैरने लगे और हर की पौड़ी के आसपास के पूरे क्षेत्र को स्वर्णिम रोशनी से भर दिया। यह नजारा इतना मनमोहक था कि लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अनन्या ने त्रिशूल को ऊपर उठाया और गंगा के पानी से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। ये शिवलिंग इतना विशाल था कि उसकी छाया पूरे घाट पर पड़ रही थी। शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी, जो ओम नमः शिवाय के जाप की तरह थी। ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि वह हरिद्वार के हर कोने में गूंज उठी। लोग श्रद्धा से भर गए। कुछ लोग रोने लगे तो कुछ प्रणाम करने लगे। अनन्या की माँ सरस्वती अपनी बेटी को देखकर गर्व और भक्ति से अभिभूत हो गईं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को भोलेनाथ ने चुना है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अनन्या की नई पहचान। इस घटना के बाद अनन्या हरिद्वार में गंगा की पुत्री के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसने अपने त्रिशूल की शक्ति का उपयोग कर कई भक्तों की मदद की। एक बार एक कांवड़ यात्री गंगा के तेज बहाव में फंस गया था। अनन्या ने अपने त्रिशूल से एक नीली रोशनी निकाली और वह यात्री सुरक्षित किनारे पर आ गया। दूसरी बार एक छोटी बच्ची बीमार थी और उसका इलाज असंभव लग रहा था। अनन्या ने त्रिशूल से एक सुनहरी रोशनी निकाली और बच्ची चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अनन्या ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया। उसने कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हर साल सावन के सोमवार को वह हरिद्वार आती थी और गंगा घाट पर भक्तों को आशीर्वाद देती थी। उसकी कहानी हरिद्वार के हर कोने में फैल गई और लोग इसे सावन के तीसरे सोमवार का चमत्कार कहने लगे। प्रेरणा और संदेश। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। महादेव की कृपा से कोई भी संकट बड़ा नहीं है। अनन्या की भक्ति ने न केवल उसे स्वयं भगवान शिव के दर्शन कराए, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति दी जिससे वह दूसरों की मदद कर सकी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति में उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। एक साधारण 17 वर्षीय किशोरी ने अपनी सच्ची भक्ति से गंगा माता और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने मन में विश्वास और भक्ति को हमेशा जीवित रखना चाहिए।